मैं आज आपके साथ बहुत खूबसूरत ड्रेस आप लोगों को बताने वाली हूँ। बहुत ट्रेंड में भी चल रहा है, फ्रॉक स्टाइल में टॉप और कोट कॉलर विद लेस। आप ये देख के समझ ही गए होंगे। तो इस तरीके से बनने के बाद, और इसका मैंने शॉर्ट वीडियो में इसका ट्राउज़र डाला ही हुआ है, मैंने बॉल बॉटम स्टाइल में बनाया हुआ है। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो मुझे 25 इंच टोटल लंबाई चाहिए, उसके लिए मैंने ऊपर का 15 इंच निकाला है और मुझे इस तरीके से मैंने 15 इंच लंबाई ले ली है। और जो ओपन साइड है, ये फ्रंट पल्ला में पहले काट रही हूँ, तो जो ओपन साइड है वो हम गले की तरफ रखेंगे। तो ये 1.25 इंच मैंने फ्रंट साइड पे एक्स्ट्रा रखा हुआ है फिटिंग से। 1.25 इंच ऐड करके उसके बाद 7.5 इंच का हमने शोल्डर का मार्क लगाया हुआ। ये 1.25 इंच जो आप देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा है। इसके बाद से हम 7.5 यहाँ से नापेंगे शोल्डर के लिए, 1.25 इंच फ्रंट पल्ले पे छोड़ के। और ये कट स्लिप रखना है तो 1/2 इंच माइनस कर देंगे यहाँ से, ये 7 इंच मैंने लिया हुआ है। और ये 38 इंच चेस्ट का है, तो हम जो 1.25 इंच हमने एक्स्ट्रा फ्रंट ओपन कपड़ा छोड़ा उसके बाद मार्किंग करेंगे तो हमारा ये 9.5 इंच आया। और ये मैं प्रिंसेस कट पे बनाऊंगी, तो इस तरीके से मैंने प्रिंसेस कट पे ही मार्किंग की हुई है। तो मैं यहाँ से शोल्डर डाउन करूँगी 0.25 इंच, 0.1 इंच, और इस तरीके से हमने ये शोल्डर डाउन कर दिया। और 3x3 का मैं बॉक्स बनाऊँगी। 0.25 इंच जो एक्स्ट्रा कपड़ा है फ्रंट पल्ला ओपन, उसको छोड़ के 3x3 का ये मैंने बॉक्स बनाया। और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ऐसे राउंड में एक मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से मार्किंग आप कर लें। बनने के बाद ये बहुत सुंदर दिखता है। और यहाँ से जो हमने 1.25 इंच लिया है, और ये 1.25 इंच जितना हमारा कपड़ा अंदर सिलाई में जाएगा उसको छोड़ते हुए हमने एक शेप देनी है। और ये मैंने यहाँ से 7.5 पे एक मार्किंग की हुई है इस तरीके से। बाकी ये जो जितना हमें सिलाई के लिए चाहिए 2 पॉइंट के करीब, उसको छोड़ते हुए एक, ये हमारा 10.5 इंच पे टक्स पॉइंट था। और बाकी हर किसी की चेस्ट पे डिपेंड करता है, तो मेरा ये 10.5 पे ही था। तो एक मार्किंग मैंने ये प्रिंसेस कट के लिए कर लिए। आप चाहे तो आप सिंपल एक टक्स पे भी बना सकते हैं, पर प्रिंसेस कट पे ये बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। और हम ऐसे एक शेप देंगे जहाँ से आपको गला ओपन करना है। आप चाहो तो 8, 8.5 भी कर सकते हैं, पर मैंने ये 7.5 पे इस तरीके से एक शेप ले ली है। अब हम फटाफट यहाँ से ये कटिंग कर लेंगे। और मैंने पहले फ्रंट पल्ले पे ही कटिंग की है, और क्योंकि मैं इसको पीछे से थोड़ा मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ। हर किसी का अपना थोड़ा सा स्टाइल होता है, तो मैं जो हाई नेक होते हैं और वैसे रखना ही चाहिए, तो इसीलिए मैं बाद में बैक पल्ले की कटिंग करूँगी। तो जब आप देख भी रहे होंगे कटिंग पे ही पता चल रहा है कि इसको आप जब फोल्ड करेंगे तो ये फोल्ड बहुत सुंदर बनता है कॉलर नेक में। अब इसी को मैंने रख के ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के इस तरीके से मार्किंग मैंने बैक पल्ले की भी कर ली है। ये फटाफट मार्किंग बैक पल्ले की कर ली मैंने।
इस तरीके से। और पीछे भी हम टक्स डालेंगे बैक पल्ले पे भी, तो उसके लिए ये मैंने टक्स पॉइंट लगा दिए बैक पल्ले पे भी। और अब मैं नीचे के लिए मैं 13 इंच लंबा मैंने ये लिया है, और चौड़ाई मेरी इसका एक घेर में ये 13 इंच लंबाई, और चौड़ाई मेरी 46 इंच जो कपड़े का मार्जिन था वो पूरी ही चौड़ाई है इसकी। तो इसमें हम हल्की सी फ्रिल डालेंगे, नीचे फ्रॉक स्टाइल में रखना है हमको। तो ये फटाफट हमारा कट गया नीचे के लिए। ये मैंने पेस्टिंग डबल फोल्ड कर रखी है, और इस पे हम फ्रंट पल्ला रख के, और ये मैं शेप बना रही हूँ। ये पेस्टिंग पे ही मैं डायरेक्ट मैंने मार्किंग कर ली है, और इस तरीके से रख के शेप मैंने बना ली। और शोल्डर के पास से हम रखेंगे इसे पेस्टिंग को 2.5 इंच। इस तरीके से आप एक शेप बनाएं, और यहाँ से 2 इंच की मार्किंग रखूँगी मैं। इधर से 2 इंच से मार्किंग करते हुए शोल्डर के पास हमने 2.5 इंच की चौड़ाई रखी है। इस तरीके से। और इस तरीके से ये अब प्रेस से कपड़े पे चिपका लेंगे, और पेस्टिंग के दोनों साइड से हम कपड़े को 2-2 पॉइंट पेस्टिंग से एक्स्ट्रा रखेंगे, ताकि ये हमारा सिलाई में आ जाए। इस तरीके से 2-2 पॉइंट आप पहले कपड़े पे ये शेप काटें, और उसके बाद पेस्टिंग काटें। और मैंने ये पेस्टिंग पे काट लिया है। वैसे आप कपड़े पे ही काटें, उसके बाद पेस्टिंग काटें। तो इस तरीके से 2-2 पॉइंट कपड़ा ऐसे एक्स्ट्रा हम छोड़ते जाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए, और फटाफट कट कर लेंगे। अब हम शुरू करते हैं सिलना। तो ये प्रिंसेस कट मैंने ये सारा प्रिंसेस कट में जोड़ा हुआ है। ये फटाफट मैंने दोनों पल्ले जोड़ लिए। मैंने जो पेपर पेस्टिंग चिपका के रखी थी इस तरीके से, और ये हमने एक छोटा सा कट लगाया हुआ है 3 इंच पे। इस तरीके से आप 3 इंच नाप लें, और 3 इंच पे एक छोटा सा कुटका मार दें। और इस तरीके से अब हम इसको गले पे रखेंगे। और यहाँ से 3 इंच से हमने शुरू करना है, और बुकरम के किनारे से लेते हुए सारे में हम सिलाई कर लेंगे। अभी दिखाना तरीके से दोनों पल्लों पे हमने ये लगा लिया, और ऐसे करके अब हम इसे पलट लेंगे। और पलटने के बाद हम थोड़ी सी इस पे प्रेस मार के इस तरीके से प्रेस मार के हम सेट कर लेंगे। और ऊपर से एक लब की सिलाई में इसमें लगा रही हूँ।
और मेरे पास है वाइट लेस इसकी चिकन वर्क की 1/2 इंच वाली, तो मैं ये लेस इस पे लगा रही हूँ इस तरीके से कॉलर पे। आपको ये लेस 2 पार्ट में लगानी पड़ेगी। पहले फ्रंट के पल्ले पे और बाद में फाइनली जो हम कॉलर बनाएंगे उस पे कॉलर बनाने के बाद। तो फ्रंट पार्ट पे हमने ये लेस लगा दी है और हमारे कॉलर की गुलाई थी 15 इंच, तो मुझे 15 इंच का कॉलर इसका बनाना है। तो उसके लिए मैंने ये पेपर पेस्टिंग ली हुई है 3.5 इंच चौड़ी और 15 इंच लंबी, 3.5 इंच चौड़ा और 15 इंच लंबा। डबल फोल्ड करके मैंने ये 7.5 इंच पे एक मार्किंग की है और ये 1/2 इंच पे एक मैंने मार्किंग कर दी। इस तरीके से ये आप हाफ करके भी नाप सकते हैं इसे। डबल फोल्ड पे रखने के बाद जो हमने 1/2 इंच एक लंबी मार्किंग की थी ऊपर से और यहाँ तक बीच में हम 2.5 इंच नापेंगे और इधर से एक मार्किंग करेंगे 2 इंच पे। और कॉलर बहुत परफेक्ट आप कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से सेट होता है, तो कॉलर कटिंग करते हुए आप बहुत ध्यान रखें। इस तरीके से मैंने पेपर पेस्टिंग पे ये कॉलर चिपका रखा था। इस तरीके से हम कॉलर की स्टिचिंग कर लेंगे और अब हम चढ़ाएंगे कॉलर। और इस कॉलर को हम सीधी साइड से ही चढ़ाएंगे क्योंकि जो पेस्टिंग हमारी फोल्ड करते हुए ऊपर की साइड ही आनी चाहिए इसकी। तो इस तरीके से मैंने पूरा ऊपर का पार्ट पहले तैयार किया है। मुझे कट स्लीव रखना था, तो ये हम आर्म होल में सारा कॉलर बनाने के बाद ही मैं इसकी ये आर्म होल तैयार कर रही हूँ। और ये लेस जो फाइनली ऊपर का कॉलर था ये मैं उस पर लेस लगा रही हूँ इस तरीके से, क्योंकि लेस आपको अलग अलग भाग में लगानी पड़ेगी। ये जो ऊपर का मेन कॉलर है उस पर मैं लेस लगा रही हूँ, आप इस तरीके से लेस लगा सकते हैं और बहुत सुंदर बनता है। और ये मैंने ये टक्स हल्के हल्के नीचे वाले कपड़े में डाल रखे हैं। अब फाइनली मैंने पूरा ऊपर का पहले तैयार किया है, लास्ट में हम और मैं फाइनली ये जो हमने घेर बना के रखा हुआ था हल्की सी टक्स डाल के और वो लगा के तैयार कर दिया और सारा ये टॉप मेरा बन के तैयार हो गया। तो बनने के बाद ये बैक साइड आप देख रहे हैं कितने फिनिशिंग से इसका कॉलर बैठा है। तो बहुत सुंदर ये बनने के बाद लगता है। अब पूरा आप ट्राउज़र के साथ इसे कैरी करेंगे तो देखने वाला होता है और बहुत आसानी से बन जाता है। आप देख ही रहे होंगे कितनी फिनिशिंग से ये कॉलर बना है और ऊपर से वाइट लेस का काम किया है मैंने बाइन कलर पे, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरीके से आप ये देखिए, आप इसका लुक कितना बढ़िया आया है इस कॉलर का।